हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर कटलर, जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वो सारे पायरेट्स और उनके सभी साथियों को मार रहे होते हैं। तब इनमें से हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो पायरेट्स का गाना गाना शुरू कर देता है। ये एक तरीके से उन्हें बुलाने का तरीका था, जो 9 मेन पायरेट जो समुद्र पे राज कर रहे थे। ये गाना सुन कटलर काफी खुश होता है, क्योंकि वो जानता था समुद्र पे राज करने वाले वो लुटेरे अब एक साथ यहाँ पे आएंगे और कटलर उन्हें मार के पूरे समुद्र पे अपनी हुकूमत करना चाहता था। और वो ऐसा कर भी सकता था क्योंकि उसके पास डेवी जोन्स का दिल था, जो पिछले पार्ट में उसे मिला था। यानी कि इन 9 लोगों में डेवी जोन्स भी एक होता है और अब वो वही करेगा जो कटलर बोलेगा। वही दूसरी तरफ बरबोसा एलिजाबेथ विल टर्नर को देखते हैं, जो सिंगापुर जाते हैं क्योंकि वहाँ साओ फैंग रहता था, जो साउथ चाइना की समुद्र का लॉर्ड था। यानी उन 9 कैप्टन में से एक कैप्टन साओ फांग भी था। साओ फांग के पास धरती के दूसरे छोर तक जाने का एक नक्शा था, जहाँ पे जैक जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था। अगर इन्हें ब्लैक पर्ल जहाज और जैक स्पैरो को वापस लाना है तो इन्हें एक नक्शे और जहाज की जरूरत थी, जो साओ फैंग इन्हें दे सकता था। और जैक का वापस आना भी जरूरी था, क्योंकि इन 9 पायरेट्स के कप्तानों में से एक खुद जैक होता है। उसके बिना ये सारे साथ नहीं आ सकते थे। और बरबोसा को उस गाने के बारे में पता चल जाता है। इनके बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमला कर देते हैं। सब उथल पुथल होती है और साओ फांग विल को पकड़ लेता है और वो कहता है कि जिस दिन तुम यहाँ पे आए थे तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ गई थी और तुमने बरबोसा को धोखा दिया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल विल ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी होती है। विल कहता है कि हाँ, मैंने ही उन्हें बताया था, क्योंकि मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत होगी। और वो आगे कहता है कि तुम अगर कटलर से कोई सौदा करना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इसके बाद विल एलिजाबेथ और बरबोसा के पास जाता है। विल उन्हें बताता है कि साओ फैंग ने उन्हें नक्शा दे दिया है, साथ हमें एक जहाज भी दिया है। अब एलिजाबेथ, विल, बरबोसा और उनके बाकी साथी उस जहाज से दुनिया के दूसरे छोर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और तभी ये लोग एक झरने के थ्रू नीचे गिर जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम जैक और ब्लैक पर्ल जहाज को देखते हैं, जो कि एक रेगिस्तान के बीच में होता है। यहाँ पे जैक को हैलुसिनेशन हो रहे थे। वो अपने आप से ही अजीब अजीब तरीके से बातें कर रहा होता है। फिर वो जहाज से नीचे उतरता है, जहाँ उसे एक सफेद कलर का पत्थर मिलता है। वो उस पत्थर को दूर फेंकता है, पर वो पत्थर नहीं होता बल्कि एक केकड़ा होता है। फिर यहाँ पे एक एक करके काफी सारे केकड़े आ जाते हैं, जो ब्लैक पर्ल जहाज के नीचे जाकर उसे समुद्र की ओर लेके जाना शुरू कर देते हैं। इसी आइलैंड के किनारे पर देखते हैं और वही उस झरने से गिरने के बाद एलिजाबेथ, विल और ये सारे लोग इसी आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं, जिसमें टिया डाल्मा और उसके बाकी के साथी भी होते हैं। लेकिन जैक जब उन्हें देखता है तब उसे लगता है कि वो अभी भी हैलुसिनेट कर रहा है और वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। काफी रोकने के बाद भी वो रुकता नहीं है। दरअसल वो एलिजाबेथ पे गुस्सा होता है, क्योंकि उसी ने लास्ट पार्ट में उसे हथकड़ी से बांध दिया था और ये बात वहाँ पे किसी को भी पता नहीं थी। इसके बाद ये लोग अपने ब्लैक पर्ल जहाज लेकर वापस निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे आत्माएं भी दिखाई देते हैं, जो समुंदर से कहीं पे जा रही थी। टिया दाल्मा बताती है कि जो समुंदर में मर जाते हैं उन्हें समुंदर के उस पार जाना होता है। दरअसल डेवी जोन्स को समुंदर की देवी कलिप्सो ने यही काम दिया होता है। इसके बदले में वो हर 10 साल में एक बार जमीन पर जा सकता था, लेकिन डेवी जोन्स ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसीलिए कलिप्सो ने उसे एक शैतान बना दिया। इसके बाद इन्हें रास्ते में बहुत सारी नाव भी दिखाई देती है। इनमें से एक नाव में एलिजाबेथ के पिता बैठे होते हैं। ये देख एलिजाबेथ समझ जाती कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि कटलर ने उन्हें भी मार दिया था। एलिजाबेथ ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है। अब अगली सुबह होती है, पर इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन जब जैक उस नक्शे को ध्यान से देखता है, वो कहता है कि हमें जहाज को उल्टा करना होगा। फिर वो जहाज को पलटने की कोशिश करते हैं। फिर वो काफी दिक्कतों के बाद जहाज को पलट देते हैं। तो वही दूसरी तरफ से इनका ब्लैक पर्ल जहाज समुंदर से बाहर निकलता है। फिर ये अपने असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। दरअसल उस झरने के गिरने के बाद एक दूसरे दुनिया में ये लोग आ गए थे।
ये लोग भूख के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इसीलिए पास के ही आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पे क्रैकन मरा पड़ा हुआ था। ये सब कटलर ने ही किया होता है, उसी ने डेवी जॉन्स से बोलकर क्रैकन को मरवा दिया था। फिर ये सब जब आइलैंड के और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ और भी लाशें पड़ी हुई थी जो साउ फैंग के आदमियों की होती है। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और बताता है कि साउ फैंग का जहाज इसी तरफ आ रहा है, और तभी इनके साथ जो साउ फैंग के लोग होते हैं वो इन्हें बंदूक की नोक पे पकड़ते हैं। अब इन्हें समझ आता है कि ये सब साउ फैंग का प्लान था और उसने इन सबको पकड़ लिया था। तभी विल आगे कहता है कि इन सबको छोड़ दो, ये हमारा सौदा नहीं था। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि विल ने उन सभी को धोखा दिया है। विल कहता है कि मैंने ऐसा सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए किया था, लेकिन साउ फैंग विल की बात नहीं सुनता क्योंकि साउ फैंग ने खुद कटलर से अलग सौदा कर दिया होता है। साउ फैंग जैक से कहता है कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। फिर वो उसे कटलर का जहाज दिखाता है और वो उसे कटलर के पास भेज देता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कटलर जैक से कहता है कि डेवी जॉन्स को लग रहा है तुम मारे गए हो और जब उसे पता चलेगा तब वो तुम्हें आखिरी में मार डालेगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझसे एक सौदा कर सकते हो, तुम्हें बस मुझे उन 9 कप्तानों के नाम बताने होंगे जो समुंदर पे अभी राज कर रहे हैं। साथ ही तुम्हें मुझे 9 सिक्कों के बारे में भी बताना होगा। दरअसल समुंदर के उन 9 कप्तानों के पास एक सिक्के होते हैं और वो उन्हीं सिक्कों से कुछ करने वाला था। अब इसके बाद ब्लैक पर्ल जहाज पर हम देखते हैं जहाँ साउ फैंग कटलर के आदमियों से कहता है कि मुझसे वादा किया गया था कि ब्लैक पर्ल जहाज मेरा होगा, लेकिन कटलर के आदमी उसे जहाज देने से मना कर देते हैं क्योंकि यही जहाज डचमैन जहाज को हरा सकता था और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब बरबोसा वहाँ पे आता है और साउ फैंग से कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना सौदा कभी भी नहीं निभाते, इसीलिए तुम हमारा साथ दो। साउ फैंग मान जाता है, लेकिन आगे वो कहता है कि हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनके पास डचमैन और ब्लैक पर्ल दोनों भी जहाज है। लेकिन बरबोसा कहता है कि हमारे पास समुंदर की देवी कलिप्सो है और वो भी इसी जहाज में एक औरत के रूप में छुपी हुई है। सोचो हम उसकी शक्तियों से क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन उसकी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए हमें समुंदर के 9 पायरेट्स के कप्तानों की वो निशानी यानी वो सिक्के चाहिए होंगे। इसीलिए जल्दी से हमें उन 9 पायरेट्स को इकट्ठा कर उनकी मीटिंग करनी होगी। अब साओ जैंग को लगने लगता है कि जिसके अंदर देवी कलिप्सो है वो एलिजाबेथ है, इसलिए वो बरबोसा से एलिजाबेथ को मांगता है, जिसके बदले में बरबोसा ब्लैक पर्ल अपने पास रख सकता है। यहाँ पे एलिजाबेथ कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे खुद यहाँ से निकलना था, इसीलिए वो मान जाती है। तो वही दूसरी जगह पे हम कटलर और जैक को देखते हैं जो अपना अपना एक सौदा बना लेते हैं, लेकिन तभी कटलर के जहाज पर हमला हो जाता है। पर समय रहते जैक यहाँ से निकल जाता है और ब्लैक पर्ल पे पहुंच जाता है। कटलर देखता है कि ब्लैक पर्ल और साउ फैंग का जहाज दोनों अलग अलग दिशा से निकल गए हैं। इसके बाद कटलर डेवी जॉन्स को साउ फैंग का पीछा करने कहता है और वो खुद ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करने लगता है। वही साउ फैंग के जहाज में देखते हैं जो एलिजाबेथ को ही कलिप्सो समझ रहा होता है। साउ फैंग उसे कहने लगता है कि जब पहली बार पायरेट्स के कप्तानों की मीटिंग हुई थी तब उसमें सभी कप्तानों ने मिलकर यही फैसला किया था कि जो समुंदर की देवी है कलिप्सो उसे एक औरत के अंदर बंद किया जाएगा ताकि पूरे समुंदर पर आदमियों का ही राज हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। इनकी ये बातचीत चली रही थी तभी अचानक से कोई इनके जहाज पे हमला कर देता है और इसी हमले में साउ फैंग बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपना एक लॉकेट एलिजाबेथ को देता है और कहता है कि अब तुम इस जहाज की कप्तान हो। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि डेवी जॉन्स ने ही किया होता है। डेवी जॉन्स के सारे आदमी सबको पकड़ लेते हैं और डचमैन जहाज पर लेके आते हैं जो कि डेवी जॉन्स का था और यहीं पे जेम्स भी होता है। जेम्स जब एलिजाबेथ को देखता है तो खुश होता है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो नहीं जाती। यहाँ उसे विल के पिता भी मिलते हैं जो इसी जहाज का हिस्सा बन चुके थे, वो इस जहाज को छोड़ के नहीं जा सकते थे। एलिजाबेथ कहती है कि जल्दी ही विल आपको लेने के लिए आएगा।
लेकिन विल के पिता कहते हैं कि वो यहाँ पे आ भी गया तो सिर्फ एक को ही बचा सकता है। अगर मुझे बचाना है तो उसे डेवी जॉन्स को मारना होगा, और जो भी इस जहाज के कप्तान को मारेगा उसे खुद इस जहाज का कप्तान बनना होगा, और जो भी डचमैन का कप्तान बनेगा उसे हमेशा इस जहाज के साथ ही रहना पड़ेगा। वो जमीन पे 10 साल में सिर्फ एक ही बार जा सकता है। इसका मतलब है वो तुमसे सिर्फ 10 साल में एक ही बार मिलेगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ भी हैरान होती है। वही दूसरी तरफ हम ब्लैक पर्ल जहाज को देखते हैं जो सारे पायरेट्स कप्तानों की जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जा रहा था। यही पे हम विल को भी देखते हैं जो जानबूझ के मरे हुए लोगों का शव फेंक रहा था, और इन शव में एक नक्शा भी होता है ताकि ये शव पीछे आते हुए कटलर के जहाज को मिले और वो भी वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे सारे पायरेट्स कप्तानों की मीटिंग होने वाली थी। इसके बदले में कटलर विल के पिता को डेवी जॉन्स के जहाज से आजाद करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन जैक विल को ये करता हुआ देखता है, इसीलिए वो विल को अपना कंपास देता है और उसे पानी में फेंक देता है। जेम्स भी एलिजाबेथ और उसके साथियों को जाने देता है, लेकिन तभी यहाँ पे विल के पिता आ जाते हैं जो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, जो जेम्स को मार देते हैं। अब हम विल को देखते हैं जिसे कटलर ने बचाया होता है। यहाँ पे डेवी जॉन्स भी होता है और विल डेवी जॉन्स को बताता है कि जैक स्पैरो अभी भी जिंदा है, और तो और सभी 9 कप्तान इसीलिए मिल रहे हैं ताकि वो समुंदर की देवी कैलिप्सो को वापस जिंदा करना चाहते हैं। डेवी जॉन्स ये सुनते ही कहता है कि जब पिछली बार समुंदर की देवी कैलिप्सो को एक इंसान के अंदर डाला गया था तब वो तरीका मैंने ही उन्हें बताया था। फिर विल कटलर से कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक लेके जाऊंगा जहाँ पे उनकी मीटिंग हो रही है, बदले में तुम्हें मेरे पिता को डेवी जॉन्स के जहाज से आजाद करना है, और दोनों के बीच में ये सौदा पक्का होता है। इसके बाद हम सभी 9 कप्तानों को एक साथ देखते हैं, और इसमें अब एलिजाबेथ भी एक होती है क्योंकि साउफैंग ने उसे अपने जहाज का कप्तान बना लिया होता है। एलिजाबेथ कहती है कि हमें पायरेट्स की आजादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना होगा, पर कोई भी उसके लिए हाँ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग अपनी अपनी बातें रखने लगते हैं, इसीलिए इन सारे 9 लोगों की वोटिंग ली जाती है कि इनका लीडर कौन बनेगा। सब अपने अपने वोट डालते हैं और आखिरी में जैक का वोट आता है जो एलिजाबेथ को वोट करता है, यानी अब वो लीडर थी। एलिजाबेथ कहती है कि हम भागेंगे नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। अब सबको उसकी बात माननी पड़ती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं सभी लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं, तो वही दूसरी जगह पे कटलर, विल और डेवी जॉन्स भी खड़े होते हैं लड़ाई के लिए। लेकिन लड़ाई से पहले जैक, एलिजाबेथ, बरबोसा और कटलर, विल और डेवी जॉन्स इनकी एक मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एलिजाबेथ सौदे में विल को मांगती है, लेकिन विल के बदले में उसे जैक को देना पड़ता है। जैक आगे जा ही रहा होता है पर बरबोसा जैक से उसका सिक्का ले लेता है, और अब ये लोग अपने जहाज पर वापस आते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज पे हम देखते हैं टिया डाल्मा को पकड़ रखा होता है क्योंकि वही कैलिप्सो देवी थी, और यहाँ पे पता चलता है कि उसी ने बारबोसा के साथ एक सौदा किया था कि उसे उन सारे 9 कप्तानों को एक साथ लाकर उनके निशानियों को साथ लाना है, क्योंकि तब तक कैलिप्सो आजाद नहीं हो सकती थी। फिर सभी कप्तान अपने निशानियों को एक जगह पे रखते हैं। उनमें से ही एक पायरेट आगे जाके टिया डाल्मा के कान में कहता है कि तुम्हें इंसानी शरीर से आजाद करते हैं, जिसके बाद उन सिक्कों में आग लग जाती है, और जब उसका धुआं टिया डाल्मा के शरीर के अंदर जाता है वो पूरी तरीके से बदलना शुरू होती है। देखते ही देखते उनका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है और सभी लोग उनके आगे झुक जाते हैं। बरबोसा भी उन्हें कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा, लेकिन हमारे दुश्मनों को मार दीजिए। लेकिन तभी देवी कैलिप्सो अपने शरीर को बदलकर काफी सारे खेकड़ों में बदलकर समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन वो जाने के बाद ये सब लोग पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका कटलर के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। सब लोग एक एक कर अपने हथियार डालने लगते हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ उन सबको कहती है कि तुम पायरेट हो, इन सब से काफी ज्यादा बहादुर हो, और अगर आज तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं लड़े तो इसके बाद कभी भी तुम पायरेट नहीं कहलाओगे। इसकी ये सारी बातें सुन के सब लोग लड़ने के लिए एक साथ तैयार होते हैं।
लेकिन तभी काफी अजीब बातें होने लगती है। समुंदर का पानी तेजी से घूम रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि देवी कलिप्सो कर रही होती है। और देखते ही देखते इन दोनों लोगों में यानी डेवी जोन्स की टीम और एलिजाबेथ की टीम इनमें लड़ाई शुरू होती है। इसके साथ साथ हम जैक को देखते हैं जो डेवी जोन्स के जहाज पे था और वो खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही साथ उसे वो बक्सा भी मिल जाता है जिसमें डेवी जोन्स का हार्ट रखा हुआ था। डेवी जोन्स उसे देख लेता है और वो उसे रोकता है, लेकिन तभी डेवी जोन्स और जैक के बीच में लड़ाई शुरू होती है। वही दूसरी तरफ विल और एलिजाबेथ को देखते हैं जो दुश्मनों से लड़ रहे थे। इन दोनों को भी लगता है कि ये इनका आखिरी पल है, इसीलिए विल एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो भी हाँ कहती है और लड़ते ही लड़ते बरबोसा इन दोनों की भी शादी करवाता है। तो वही दूसरी जगह पे जैक और डेवी जोन्स की लड़ाई चल रही थी उस बक्से को लेके। तो वही डेवी जोन्स के पास उस बक्से की चाबी होती है जो उसने पहले ही ले ली थी। जैक उसका वो टेंटिकल काट देता है जिसमें चाबी पकड़ी होती है। चाबी नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और तभी डेवी जोन्स जैक से वो बक्सा लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैक बक्से को पकड़कर लटक जाता है। लेकिन देखते देखते वो बक्सा नीचे गिर जाता है। विल भी इसी जहाज पर आ गया होता है, इसीलिए वो उस बक्से को उठा लेता है। तभी विल के पिता वहां आ जाते हैं जिनका दिमाग पूरी तरीके से खराब था और वो विल पे ही हमला करना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरी जगह पे डेवी जोन्स जैक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है और डेवी जोन्स से लड़ने लगती है। डेवी जोन्स एलिजाबेथ पे भारी पड़ने लगता है और वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी विल उसके पीछे से तलवार उसके शरीर में मारता है। लेकिन डेवी जोन्स उसे कहता है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरा दिल मेरे पास नहीं है। इसके बाद वो विल को नीचे गिरा देता है और वो विल को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जैक आ जाता है जिसके पास डेवी जोन्स का दिल था। जैक को दरअसल डेवी जोन्स को मारकर डचमैन शिप का कप्तान बनना था, लेकिन तभी डेवी जोन्स अपनी तलवार से विल को मार देता है और देखते ही देखते विल मरने वाला होता है। ये देख एलिजाबेथ भी काफी इमोशनल होती है और ये सब कुछ देख जैक कुछ सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद वो विल के पास आता है और उसके हाथों में डेवी जोन्स का दिल देता है और उसे खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि विल को बचाने का यही आखिरी तरीका था, क्योंकि डेवी जोन्स को मारने के बाद विल ही इस जहाज का कप्तान बन सकता था। और विल डेवी जोन्स के हाथों मारा जाता है जिससे डेवी जोन्स मर जाता है। अब जहाज में जितने भी डेवी जोन्स के आदमी होते हैं वो सब विल की तरफ आते हैं क्योंकि विल अब उनका कप्तान था। यहाँ पे एलिजाबेथ और जैक का कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वे लोग एक पैराशूट से इस जहाज से जाने लगते हैं और एलिजाबेथ काफी इमोशनल होती है। इसके बाद डचमैन जहाज देखते देखते समुंदर में डूब जाता है। जैक और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल में पहुंच जाते हैं और उनके सामने कटलर की बहुत ही बड़ी आर्मी होती है। अब उनके ऊपर हमला होने वाला होता है, लेकिन तभी समुंदर के अंदर से डचमैन का जहाज निकलता है जहाँ पे नया कैप्टन विल था। कटलर को लगता है कि विल उसका साथ देगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्लैक पर्ल जहाज और डचमैन जहाज दोनों मिलकर कटलर के जहाज को तबाह कर देते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जहाज पीछे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों भी जहाजों का सामना करना मुश्किल है। अब डचमैन जहाज के अनुसार विल जमीन पर 10 साल में एक ही बार आ सकता था क्योंकि अब उसका काम आत्माओं को उनका रास्ता दिखाना था, जो कि पहले डेवी जोन्स का काम था। इसके बाद हम उसे एलिजाबेथ के साथ एक दिन गुजारते हुए देखते हैं और वो जाने निकलता है, लेकिन जाने से पहले उसका बक्सा जिसमें उसका दिल है वो एलिजाबेथ को देकर चला जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसे बरबोसा धोखे से एक आइलैंड पर वापस छोड़ के चला गया था। अब बरबोसा फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने चला था जिसे इंसान हमेशा जवान रह सके। इसके लिए उसे नक्शे की जरूरत होती है और जब वो अपने नक्शा खोलता है तो वो देखता है कि नक्शे के बीच का एक हिस्सा ही नहीं होता जो कि जैक ने पहले ही चुराया होता है। इसके साथ हम जैक को देखते हैं जो समुंदर में एक छोटी सी नाव में बैठकर नक्शे को देख रहा होता है और यहीं पे मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि देखते ही देखते 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल के बाद विल जमीन पर आया होता है। फिर वो एलिजाबेथ और अपने बच्चे हेनरी से मिलता है।